संतान साते व्रत विधि, जिसे मुक्त सप्तमी या ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। यह व्रत माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान के दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सद्गुणों की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। इसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान व अन्य राज्यों में संतान साते, मुक्त सप्तमी या ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हमारा प्रयास आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए आगे की संपूर्ण विधि जानते हैं। 2025 में यह व्रत 30 अगस्त भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि को रखा जाएगा। विशेष पूजन वस्तुएं जैसे कि चांदी की चूड़ी या अंगूठी 7 रेखाओं वाली पूजा में समर्पित की जाती है। 7 मीठी पूरियां, गुलगुले भगवान को भोग लगाया जाता है। पूरियां आटे में गुड़ या चीनी मिलकर बनाई जाती है और पूजा के बाद ब्राह्मण को दान दिया जाता। साथ ही कुछ दान दक्षिणा दिया जाता है या गाय को खिला सकते हैं। रोली, हल्दी, अक्षत, चंदन, मौली पूजन के लिए, कलश, आम के पत्ते, नारियल स्थापना के लिए शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति या फोटो रखते हैं। धागा 7 गांठ लगाकर रक्षा सूत्र बनाते हैं। गंगा जल, पंचामृत शुद्धिकरण और अभिषेक, घी का दीपक, धूप बत्ती, आरती और पूजन। पीला या लाल वस्त्र व्रती द्वारा धारण किया जाता है। पूजन विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्वच्छ पीले या लाल वस्त्र पहने। पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल से शुद्ध करें। लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति या चित्र रखें। कलश स्थापना करें। एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें आम के पत्ते डालें और ऊपर नारियल रखें। कलश को पूजा स्थल पर दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। संकल्प करें, हाथ में जल और अक्षत लेकर। हे भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी, मैं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत रख रही हूँ। मेरे व्रत में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। कृपा कर मेरी संतान को अपने आशीर्वाद से सुरक्षित रखें। पूजन प्रारंभ: सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। दूर्वा, रोली, हल्दी, मोदक, दीप अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा: जल, बेलपत्र, चंदन, सफेद फूल चढ़ाएं। माता पार्वती की पूजा: लाल फूल, चूड़ियां, सिंदूर, साड़ी प्रतीकात्मक चढ़ाएं। चांदी की चूड़ी या अंगूठी कच्चे दूध से धोकर भगवान के सामने रखें। इसमें 7 रेखाएं या टांके होने चाहिए। इसे पूजन के बाद सीधे हाथ में धारण करें। परंपरा अनुसार इसे 1.25 महीना तक पहना जाता है। 7 गांठों वाला धागा: धागे की 7 गांठें बांधें, भगवान को समर्पित करें, फिर रक्षा सूत्र के रूप में बांधें। पूरियां भगवान को अर्पित करें। पूरियां ब्राह्मण को दान करें या गाय को खिलाएं। बचे हुए पूरियों को आप स्वयं शाम को सेवन करें। इस व्रत में नमक वर्जित होता है। हवन: यदि संभव हो, घी और मीठे पुए से अग्नि में आहुति दें। आहुतियां स्वाहा के साथ दें। आरती: आरती के बाद भगवान को प्रणाम करें और प्रार्थना करें। हे संतान रक्षक देवों, मेरे बच्चों को जीवन का प्रकाश दीजिए। उनके हर संकट हर लीजिए और सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि दीजिए। संतान साते व्रत तिथि:
30 अगस्त 2025 शनिवार। सूर्योदय प्रातः लगभग 5:50 स्थानीय समय के अनुसार। पूजा मुहूर्त प्रातः 6:30 से दोपहर 12 बजे तक या प्रदोष काल। व्रत पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद। खास बातें लोक परंपरा अनुसार। यह व्रत सिर्फ माताएं ही नहीं, पिता भी कर सकते हैं। हर साल नई चूड़ी जरूरी नहीं, पिछले वर्ष की दूध में शुद्ध की गई चूड़ी भी चल सकती है। अगर ब्राह्मण न हो तो गाय को अन्न देना श्रेष्ठ माना जाता है। यह व्रत 7 वर्ष तक लगातार करने की परंपरा भी है। आपकी संतान स्वस्थ, दीर्घायु, संस्कारी और भगवान की कृपा पात्र बने। यही संतान साते माता और भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद है। जय संतान, साते माता, जय शिव शंकर। राधे राधे।